नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी भाजपा ने अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस पर सियासी हलचल तेज हो गई है और भाजपा की इस चुप्पी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आप पार्टी के नेता अवध ओझा ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, अगर भाजपा को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो वे इसके लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस बयान का किस तरह से जवाब देती है और क्या इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आता है। इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में नए सिरे से हलचल शुरू हो सकती है। राजनीतिक बयानबाजी और सियासी कयासों के बीच इस बयान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। निर्णय लेने का तो आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी जल्द से जल्द शपथ होना ही चाहिए? नहीं, जल्दी नहीं है। हमें किस बात की जल्दी? हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे। नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास हैं, आपके पास 48 लोग हैं। आपको 40 में से 8 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है? अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। अवध जी, आप पहली बार इलेक्शन लड़े थे, आप अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेंगे आगे भी और पढ़ाई भी जो कराते हैं बच्चों? मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा और 4 फ्रंट पर मेरी उपलब्धियां रही। आज भारत में मेरे पास एक विधानसभा है जिसमें 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 500 कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के शुरुआत करने के साथ अब राजनीति से पीछे जाने की कोई वजह नहीं है। तो एक नेता के रूप में मैं स्टैब्लिश हो चुका हूं। आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले समय में उसे प्रूव करूंगा कि मुझे जनता कितना सहयोग और समर्थन दे रही है। ओझा साहब, एक नेता के रूप में आप स्टैब्लिश हो चुके हैं, आप सोच भी सकते हैं नेता के नजरिए से। आपको क्या लगता है भाजपा में उन 48 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट कौन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपने घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो मुझे बुलाएंगे, अपनी असमर्थता जताएंगे कि मिस्टर ओझा हम नहीं चुन पा रहे, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी किसी दिक्कत में है तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। क्योंकि एज ए शिक्षक मुझे पता होता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन होनहार है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको मेरी सेवाओं की जरूरत है तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूं। मैं बता सकता हूं आने वाले समय में कि वो क्या कर सकते हैं। यही बता दीजिए। नहीं, हमें आदत ही नहीं किसी दूसरे के घर में इंटरफेयर करने की, तो मैं उसमें क्यों जाऊं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए स्वराज टुडे के साथ।